अब बहुत जल्दी से ये ट्रेंडिंग खबरें देखिए। कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। अब वीकली डेटा देखिए, एक सप्ताह में कोरोना के 73,873 नए केस सामने आए हैं। 73,000 से ज्यादा, करीब 74,000 वीकली डेटा में। अगस्त 2022 के बाद ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। अगस्त के बाद एक हफ्ते में आने वाले सबसे ज्यादा ये फिगर को आप देख रहे हैं। केरल, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा और यूपी कोरोना के नए हॉटस्पॉट बन गए। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं बहुत जल्दी से। देश में बदलेगा मौसम का मिजाज इस हफ्ते। देश के ज्यादातर राज्यों में बदलेगा मौसम का मिजाज। दिल्ली, यूपी, बिहार में बरसेंगे बादल। हीट वेव और गर्मी से कुछ दिनों के लिए सही रहा, लेकिन राहत मिलेगी। अगली अहम खबर ये कि जहां बीच सड़क पर चलते चलते एक अधेड़ को हार्ट अटैक आ गया और शख्स चलते चलते सड़क पर ही गिर गया। अधेड़ बेहोश हो गया। आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। शख्स को अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने अधेड़ की जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया गया। इनफैक्ट इस खबर को प्लीज बदलिए और ये दिखाइए कि असल में कोशिश की गई कुछ लोगों की तरफ से। देखिए, ये भले लोग थे और उन्होंने उन बुजुर्गवार को पहुंचाया हॉस्पिटल, लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं थी। ये देखिए, यहाँ आपको दिखाई देंगे कुछ लोग, और ये गुड समैरिटन की निशानी है। वो लोग जो अक्सर इस तरीके में लोगों की मदद को अनदेखी करके आगे निकल जाते हैं। लोगों की सराहना करनी चाहिए जो किसी को मदद की दरकार देखकर वहां पहुंचे, और उन्हें बुजुर्गवार को अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बहरहाल इनके प्रयास की सराहना होनी चाहिए। और अब जरा ये अहम खबर देखिए। टैक्सी पर चलते चलते आपको अचानक बगल में प्लेन दिखाई दे तो कैसा लगेगा? देखिए, ऊपर प्लेन नीचे कार, दिल्ली में होगा बड़ा चमत्कार। दिल्ली वालों को हाईटेक सड़कें और एयरपोर्ट के बाद अब एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। दिल्ली एयरपोर्ट आने वालों को 4-5 महीने बाद एक चमत्कार देखने को मिलेगा। आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 की रोड के ऊपर आपको प्लेन खड़े नजर आएंगे। मतलब ये कि सड़क पर जहां टैक्सी चलती हुई दिखेगी, तो वहीं टैक्सी के ठीक ऊपर आपको प्लेन खड़ा नजर आएगा और दिल्ली वाले इस अद्भुत नजारे का लुत्फ ले पाएंगे। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की रिक्वेस्ट पर काम शुरू कर दिया है। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सितंबर तक ये खास टैक्सी वे बनकर तैयार हो जाएगा। अगर इस टैक्सी वे की खासियत के बारे में बात करें तो भारत में अपनी तरह का पहला स्ट्रक्चर होगा। टैक्सी वे 1.8 किलोमीटर लंबा और 203 मीटर चौड़ा होगा। मेन T3 रोड अपने लेवल पर ही रहेगी। टैक्सी वे इससे 8 मीटर ऊपर एलिवेटेड ब्रिज पर बनेगा। एयरपोर्ट के चौथे रनवे और T1 के एक्सपेंशन के साथ टैक्सी वे भी तैयार हो जाएगा। ECT में T3 और महिपालपुर के बीच मेन रोड पर 148 मीटर का एक ब्रिज सेक्शन होगा। T3 के तरफ वाली बाउंड्री के बगल वाली रोड पर 43.8 मीटर का ब्रिज भी बनेगा। पहले से मौजूद रोड पर एक अंडरपास बन रहा है। इसके ऊपर से एलिवेटेड टैक्सी वे गुजरेगा और इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि इससे प्लेन्स के पार्किंग की समस्या दूर हो जाएगी। दुनिया में ऐसे कम से कम 13 टैक्सी वे हैं। इनमें सिंगापुर का चांगी और जर्मनी का फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट भी शामिल है। फ्रांस, जापान और हांगकांग में ऐसे टैक्सी वे बने हैं। दुनिया भर के 10 टैक्सी वे की स्टडी के बाद दिल्ली में एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी वे को मंजूरी दी गई। और अब आपको मैं बताता हूं पांडा के बारे में। नहीं, वो पांडा नहीं, ये पांडा एक सिंड्रोम है। एक सिंड्रोम जिससे सावधान रहने की जरूरत है। बच्चों को खासतौर से ये पहचानने की जरूरत है कि कहीं इस तरीके के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, और अगर दिखाई दे रहे हैं ये पांडा सिंड्रोम हो सकता है और फौरन कुछ किए जाने की आवश्यकता हो सकती है। 3 से 12 वर्ष के बच्चों में ये बीमारी होती है। लड़कियों की तुलना में लड़के ज्यादा प्रभावित होते हैं और इससे सीधे सीधे दिमाग पर असर होता है, लिहाजा सावधान रहने की जरूरत है। लक्षण किस तरीके के हो सकते हैं ये भी समझना आवश्यक है। बिस्तर गीला कर देना, मूड या व्यक्तित्व में परिवर्तन अचानक आना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा दिखाई देना बच्चे में, सोने में कठिनाई दिखाई देना, भोजन में उसकी अरुचि दिखाई देना, भूख नहीं लगना, अटेंशन में कमी और हाइपर एक्टिव कई बार दिखाई दे सकता है। लिखने में अगर समस्या आ रही है तो ये समझ सकते हैं आप कि कहीं ये पांडा सिंड्रोम तो नहीं है। लेकिन फिक्र की बात नहीं है, अगर बच्चे को कुछ ऐसा दिखाई देता है तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। मेडिकल साइंस में इस सिंड्रोम का इलाज है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दी जाती है और एंटीबायोटिक दवाओं से भी इसका इलाज किया जाता है। बहरहाल हम उस दौर में जी रहे हैं जहां हर दिन अलग अलग तरीके के चैलेंजेस खास तौर से हेल्थ फ्रंट पर हमको देखने को मिलते हैं, लिहाजा सावधान रहने की आवश्यकता है। अब आपको दिखाते हैं दुनिया की 5 ट्रेंडिंग खबरें 1 मिनट में। BNB क्विक ट्रेंडिंग। कैलिफोर्निया में होने वाले कोचेला म्यूजिक फेस्टिवल में सिंगर दिलजीत दोसांझ ने सिक्योरिटी गार्ड से माफी मांगी। दरअसल दिलजीत को देखकर फैंस बेकाबू हो रहे थे, इसलिए उन्होंने कर्टसी में गार्ड से माफी मांगी, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर आज अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। फैंस अलग अलग तरीकों से सचिन को बधाई दे रहे हैं। एक दिन पहले ही उनकी गोवा से तस्वीरें सामने आई, जहां वो पत्नी और बेटी के साथ नजर आ रहे हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में 4000 युवाओं के लिए नौकरी के अवसर हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। एप्लीकेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, जो कि 22 मई तक जारी रहेगी।